तेरी बिंदिया कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, का पत्ता बूटा बूटा रब ने बना दी जोड़ी तुम्हारे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, जानी जनार्दन तररम पम पम, मेरे देश प्रेमियों। रफ़ी जी हर अदाकार की आवाज़ के मुताबिक आवाज़ में चेंजेस कर लिया करते थे। अमिताभ जी की आवाज़ क्योंकि ज़रा भारी भरकम थी, इसलिए रफ़ी जी को थोड़ी वॉइस स्ट्रॉन्ग की तैयारी करनी पड़ती थी। अमित जी की फिल्म जंजीर के लिए लता जी और रफ़ी साहब एक डुएट सॉन्ग गा रहे थे। रफ़ी जी अमिताभ जी के फिल्मी किरदार को समझकर ये गीत गा रहे थे। उनका ख्याल था कि ये सॉन्ग अमिताभ जी पर पिक्चराइज होगा, लेकिन लिरिसिस्ट गुलशन बावड़ा ने इन्हें बताया कि ये फिल्माया गीत अमिताभ जी पर नहीं बल्कि मुझ पर फिल्माया जाएगा। एक हैरान कुन फैसला लिया मोहम्मद रफ़ी जी ने, जिस पर लता जी भी चौंक गई थी। What happening was between the song Let's Talk About। ईयर 1973 में आकाश मेहरा ने जंजीर मूवी बनाने का प्लान किया। उस वक्त बॉलीवुड में एक ही शख्स का राज था, यानी राजेश खन्ना जी का, जो कामयाब सुपरस्टार थे। उनकी मूवीज़ में उनके गाने अहम हुआ करते थे। गर्ल्स राजेश जी की अदाओं और धर्म जी की डैशिंग पर्सनालिटी पर फिदा थीं। और जब आकाश मेहरा ने जंजीर मूवी बनाने का सोचा तो कोई इस पर एतबार नहीं करता था कि इस मूवी से इंडस्ट्री का रुख ही बदल जाएगा। बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर में उन्होंने अमित जी को लीडिंग एक्टर लिया था, जो बहुत सी मूवीज फ्लॉप देकर थक चुके थे और डायरेक्टर्स को भी उन पर एतमाद न था। कि मैं कभी कसम खाई है तो आज खत्म, वो मुझसे हमेशा के लिए नहीं बच सकता। जंजीर की स्क्रिप्ट बहुत से अदाकार ठुकरा चुके थे, क्योंकि इसका लीडिंग एक्टर बहुत दबदबे वाला था। फिल्म में वो ना मोहब्बत करता है ना गीत गाता है, उसमें सिर्फ एक गुस्सा भरा हुआ था और वो पूरी मूवी में बिल्कुल भी नहीं स्माइल कर देता था। आम हीरो से उसका कोई मुकाबला ही न था। इस सब के बावजूद डायरेक्टर ने इस मूवी के लिए स्क्रिप्ट परचेज कर ली। बेशक फिल्म में हीरो गाना नहीं गा रहा था, मगर गीत के बिना हिंदी फिल्म में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने गानों के लिए कल्याण जी आनंद जी को साइन किया और गाने लिखने की जिम्मेदारी गुलशन बावड़ा को दे दी। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीब। जंजीर में 5 गीत हैं। ऊपर वाले चारों गीत गुलशन बावड़ा ने लिखे थे और ये गाना हदायतकार आकाश मेहरा ने ही लिखा था। जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिल। इस गाने को रफ़ी जी, मन्ना डे के साथ लता जी और आशा जी ने गाया था। इस गाने में गाते, हारमोनियम बजाते, डांस करते देख रहे हैं, ये लिरिक गुलशन बावड़ा है। नॉर्मली गीतकार फिल्मों में अदाकारी नहीं करते, मगर गुलशन जी बड़े ही इंटरेस्टिंग इंसान थे। उन्हें अदाकारी का पैशन था। वो बहुत फिल्मों में अदाकारी कर चुके थे। वो इस ढंग की वेयरिंग करते थे जिससे वो लिरिसिस्ट कम ज़्यादा कॉमेडियन नजर आते थे। इसी वजह से उन्हें मूवीज़ में छोटे से रोल दे दिए जाते थे। बाकी जब इस गीत की रिकॉर्डिंग की जानी थी, उन दिनों रमज़ान के दिन थे। रफ़ी जी रमज़ान के पूरे रोज़े रखा करते थे, सुबह से शाम तक रोज़े की हालत में होते थे। ये सॉन्ग लता जी के साथ स्टूडियो में आकर रिकॉर्ड करवाया था। कल्याण जी आनंद जी ने जैसे ही किया रिकॉर्डिंग ओके, उसी वक्त रफ़ी जी
रफ़ी जी ने रिकॉर्ड रूम से बाहर आ गए। लता जी को लगता था कि ये 1 या 2 टेक और होंगे, मगर मुकम्मल हो गया था। लता जी को खुद की गाए हुए गाने में थोड़ी कमी लग रही थी और रफ़ी जी ने समझाया कि आपने बहुत बेहतरीन गाया है, टेक ओके है। जब रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो से घर के लिए निकले तो रास्ते में गुलशन बावड़ा जी ने उन्हें देख लिया और भागे रफ़ी जी के करीब आए और हैप्पीली बताया, आपने आज ये जो गीत गाया है इसे जंजीर में अमित जी पर नहीं बल्कि मुझ पर फरमाया जाएगा। ये सुनकर रफ़ी जी थोड़े परेशान हो गए। गुलशन जी ने पूछा, क्या हुआ रफ़ी भाई, क्यों वरी हो गए हैं? रफ़ी जी ने कहा, ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई, कम से कम आप ही बतला देते कि आप पर पिक्चराइज होना था। मुझे पता था हीरो अमिताभ है, ये गाना मैंने अमित जी के स्टाइल में ही रिकॉर्ड किया था। खैर कोई बात नहीं। रफ़ी जी जैसी लेजेंडरी को हम आज भी रिमाइंड करते हैं, उसकी वजह काम के लिए मेहनत ही है। उन्होंने ये गाना हालत रोज़ा में रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब इन्हें ये बात पता चली कि ये गाना किसी और अदाकार पर फिल्माया जाएगा तो फिर से ये गाना रिकॉर्ड करने का कह दिया। इसलिए फिल्म में सिंगर और किरदार मुख्तलिफ नजर न आए। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए। उस वक्त तक कोई भी स्टूडियो रूम से आउट ना हुआ था। गुलशन बावड़ा को लेकर आ गए थे और म्यूजिशियन कल्याण जी आनंद जी को कंप्लीट बात बताई कि लगता है इस गाने को रिकॉर्ड वंस अगेन करना चाहिए। लता जी भी ये बात मान गई क्योंकि वो पहले ही ये सोच रही थी कि रिकॉर्डिंग दोबारा हो और कुछ ही पल बाद ये सॉन्ग दोबारा रिकॉर्ड हो गया। इस बार रफ़ी जी ने गुलशन जी के किरदार के मुताबिक समझकर ये गाना गाया था। नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। जंजीर इतनी सुपर हिट फिल्म हुई और एंग्री यंग मैन की झलक ने रोमांटिक हीरो को इस रूप में बदल दिया। ये तो सबको पता है, मगर क्या ये पता है कि अमित जी के किरदार का नाम विजय था और ये इन्हें लकी लगता है, इसलिए अमित जी ने कई मूवीज में इसी नाम को अपनाया। इसी तरह अमित जी जिस तरह कोई गाना बगैर गाने के सुपरस्टार बने, उस समझ के साथ उन्होंने दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, अग्निपथ में भी गीत नहीं रखे थे। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा और इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। For watching. Music soon and soon. Like and subscribe.